कर्नाटक का धर्मस्थला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में है। सुर्खियां हैं उस सफाई कर्मचारी के बयानों की जिसने दावा किया है कि उसने कर्नाटक के धर्मस्थला में तकरीबन 50 से 100 शवों को अपने हाथों से दफनाया है। ये शख्स आखिर इतने साल बाद लौट कर क्यों आया, उसने क्या कुछ कहानी बताई। ये शख्स अब लोगों के सामने आ चुका है और उसने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताएंगे उस सफाई कर्मचारी की कहानी जो 1995 से 2014 तक कर्नाटक के धर्मस्थला में सफाई कर्मचारी का काम करता था। और एक सफाई कर्मचारी का काम होता है आमतौर पर मंदिर के आसपास की सफाई करना, लेकिन ये वहाँ कुछ और ही सफाई कर रहा था। ये यहाँ पर लगातार शवों को दफना रहा था। सफाई कर्मचारी का दावा है कि इसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 शवों को अपने हाथों से दफनाया है और इसमें 90 महिलाएं थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। इस सफाई कर्मचारी ने यह भी बताया कि उसने कैसे पुष्टि की कि ये महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। साथ ही ये भी बताया कि किसने उसे आदेश दिए थे कि वो इन शवों को धर्मस्थला के आसपास दफना दे। सफाई कर्मचारी ने क्या कुछ बताया वो हम आपको बताएंगे। साथ ही धर्मस्थला की वो रूह कपा देने वाली कहानी भी बताएंगे और इस पूरे मामले पर कर्नाटक कोर्ट का, कर्नाटक पुलिस का और एसआईटी का अब तक क्या कुछ रुख रहा है, वो सब कुछ हम आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उस सफाई कर्मचारी की जो अचानक से कर्नाटक पहुंचा, अपने हाथों में एक बोरा लिए पुलिस के पास पहुंचा और बताया कि इन बोरों में कुछ हड्डियां हैं। ये हड्डियां सालों पुरानी हैं। जिन शवों को उसने दफनाया था दरअसल ये उन्हीं के शव थे जो उसने कर्नाटक में पुलिस को या यूं कहें कि उच्च अधिकारियों को सौंपे और दावा किया कि उसने अपने हाथों से इस जगह पर कई शवों को दफनाया है। पुलिस उसकी बातों का यकीन कर सके, कोर्ट उसकी बातों का यकीन कर सके। इसी दावे के साथ वो अपने साथ उन शवों को भी लेकर आया था ताकि पुलिस उसकी बात को मान जाए। पुलिस ने उसकी बातों को माना भी। इस शख्स के बयानों के बाद एक एसआईटी का गठन किया गया और इस एसआईटी के गठन करने के बाद उन जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर इस शख्स ने दावा किया था कि उसने 100 शवों को अपने हाथों से दफनाया है। एसआईटी की टीम ने लगभग 50 जगहों को चिन्हित किया और ये 50 जगह वही हैं जो इस सफाई कर्मचारी ने उन्हें बताई थी कि यहाँ पर उसने शवों को जो है वो दफनाया है। इन जगहों में कर्नाटक के धर्मस्थला में नेत्रावती नदी, जिसे स्नान घाट कहा जाता है, उसके आसपास के कुछ इलाके हैं, एक फॉरेस्ट एरिया है और सबसे ज़्यादा शवों को उसने जहाँ पर दफनाया है उस जगह के बारे में भी बताया। अभी फ़िलहाल जहाँ पर खुदाई चल रही है वो वही जगह है जहाँ पर इस शख्स का दावा है कि उसने तकरीबन 70 शवों को अपने हाथों से दफनाया है। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहला फेज जो खुदाई का था वो पूरा हो चुका है। 17 से ज़्यादा जगहों पर खुदाई करने के बाद अब तक एसआईटी की टीम को केवल और केवल 2 से 3 जगहों पर ही इंसानी कंकाल मिले हैं। इसमें भी उन्होंने दावा किया है कि ये किसी महिला के नहीं बल्कि पुरुष के हैं। अब इसमें दावा किया जा रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जो है भक्त कहते थे और धर्मस्थला में ऐसी मान्यता मानी जाती है कि यहाँ पर जो मरता है उससे स्वर्ग प्राप्त होता है और इसीलिए कई सारे लोग यहाँ पर आके आत्महत्या कर लेते थे। ये उन्हीं लोगों के शव हैं। लेकिन सफाई कर्मचारी का कहना है कि उसने 70 से 100 शवों को दफनाया है जिसमें 90 महिलाएं थीं और अब अगर पुलिस इससे मुकर रही है या फिर एसआईटी की टीम इस पर दावा कर रही है कि उन्होंने महिलाओं के नहीं बल्कि पुरुषों के शवों को निकाला है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल एक इंसान हूँ। मेरे मन में ये गिल्ट था जिसे मैं ठीक करने के लिए आया था और मैं चाहता था कि ये शव बाहर आए, इनका अंतिम संस्कार हो सके जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले, उसको थोड़ा रिलीफ लगे और इसीलिए वो इतने सालों बाद लौटकर धर्मस्थला की कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए आया है। अब बात करते हैं सफाई कर्मचारी की जिसने हाल ही में कई न्यूज़ चैनलों को अपना इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उसने कई सारे खुलासे किए। सफाई कर्मचारी से जब पूछा गया कि आपने कितने शवों को यहाँ पर दफनाया है और आपको ऑर्डर कौन देता था, तो उसने बताया कि मंदिर समिति के ही लोग उसे ऑर्डर देते थे। वो उसे बुलाते थे और कहते थे ये कुछ शव हैं, इन्हें आप दफना दो
और जब उससे पूछा गया कि आपने इन बातों की पुष्टि कैसे की कि इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं और उनके साथ यौन उत्पीड़न ही हुआ है, इस पर सफाई कर्मचारी ने कहा कि जब मुझे शव सौंपे जाते थे तो उसमें कई 13 साल की, 15 साल की और 40 साल तक की महिलाएं होती थीं और उनके शरीर पर चोटों के निशान साफ देखे जा सकते थे। इसी का दावा करते हुए उसने कहा कि इन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। साथ ही जब उससे पूछा गया कि क्या आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है तो उसने कहा कि मैं केवल पुलिस का साथ दे रहा हूं, मैं नारकोटिक्स टेस्ट के लिए भी तैयार हूं, मैं हर तरह के टेस्ट के लिए तैयार हूं। सफाई कर्मचारी ने कहा कि मैं इतने सालों बाद लौटकर ही इसलिए आया हूं कि ये जो शव हमने दफनाए हैं इनमें जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो इनका अंतिम संस्कार कर सकें और इनकी आत्माओं को शांति मिले। उसने कहा कि मुझे रात को सपने आते हैं, जब मैं सोता हूं तो मुझे सपनों में हड्डियां दिखाई देती हैं और यही सब चीज़ें मुझे जीने नहीं दे रही थी। यही वजह है कि मैं इतने सालों बाद लौट कर आया हूं। आपको बता दें कि 1995 से 2014 तक ये सफाई कर्मचारी धर्मस्थला में सफाई कर्मी का काम करता था, लेकिन साथ ही इसे वहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो कुछ शव दफनाने के लिए देते थे और ये लगातार वहाँ पर शवों को दफनाता था। सफाई कर्मचारी ने इंटरव्यू में ये भी दावा किया कि उसने न केवल उसने बल्कि उसके परिवार में उसके चाचा और उसके भाइयों ने भी शवों को दफनाया है। साथ ही जब उससे पूछा गया कि 17 जगहों पर खुदाई हो चुकी है लेकिन अब तक केवल 2 से 3 ही इंसानी कंकाल मिले हैं तो उसने कहा कि ये बहुत पुरानी बात है। 1995 से 2014 तक वो शवों को दफना रहा था। 2014 के बाद आज 2025 है और वहाँ पर कई सारा डेवलपमेंट हो चुका है। नदी के आसपास पानी है। खुदाई करने के बावजूद भी वहाँ पर पानी लगातार निकल रहा है, कई जगह पर रेत निकल रही है। इसीलिए इतने साल पुरानी जब खुदाई हम कर रहे हैं तो सबूत ठीक तरह से नहीं मिल पा रहे, लेकिन फिर भी उसने दावा किया कि जिस जगह पर उसने शव दफनाए थे उसने एसआईटी की टीम को बकायदा बताया है कि इस जगह पर 8 शव दफनाए गए थे, जबकि दूसरी जगह पर 13, 15 या फिर 100 शवों को दफनाया गया था। अब एसआईटी की टीम इसमें क्या कुछ जांच कर रही है, किस तरह से वो यहाँ पर खुदाई कर रही है, वो भी हम आपको बताते हैं। एसआईटी की टीम ने कई सारी जगहों पर खुदाई की है। फिलहाल वो साइट नंबर 13 पर जो है वो खुदाई कर रही है। साइट नंबर 13 नेत्रावती नदी किनारे जंगल में है। यहाँ खुदाई की कठिनाई को देखते हुए पहले ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जीपीआर तकनीक से जमीन के अंदर की स्कैनिंग की गई। ये तकनीक बिना गड्ढा खोदे जमीन के अंदर मौजूद वस्तुओं का आकार, स्थिति और तस्वीर दिखा देती है। सेना, पुरातत्व सर्वे और आपदा राहत टीम भी इसका इस्तेमाल करती है। धराली आपदा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोमवार को इस तकनीक का रिहर्सल हुआ और मंगलवार को सुबह 11:15 बजे 100 मीटर के दायरे में 3 घंटे तक स्कैनिंग की गई। स्कैनिंग पूरी होने के बाद टीम ने मैनुअल खुदाई का निर्णय लिया और मौके पर मशीनें मंगवाईं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मीडिया को साइट से दूर रखा गया। साइट नंबर 13 पर गवाह ने जिस स्थान की निशानदेही की थी वहां पास में एक डैम और बिजली का ट्रांसफार्मर है। तो फिलहाल 17 जगह की खुदाई हो चुकी है और अब साइट नंबर 13 की खुदाई चल रही है, जहां पर सफाई कर्मी का दावा है कि सबसे ज़्यादा शव जो हैं वो इसी जगह पर दफनाए गए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। एक स्टूडेंट का पोस्ट था। उसने बताया कि धर्मस्थला के जो एसडीएम हैं वो दबाव बना रहे हैं कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स पर कि वो प्रोटेस्ट करें एसआईटी की टीम के खिलाफ, प्रोटेस्ट करें उस खुदाई के खिलाफ जो खुदाई धर्मस्थला में चल रही है। स्टूडेंट ने ये भी दावा किया कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम यूनिफॉर्म और आईडी के बिना एक आम आदमी की तरह प्रोटेस्ट करें और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलें कि धर्मस्थला में इस तरह से खुदाई ना की जाए। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद फिर लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस मामले को खुलने से रोकना चाहते हैं। आखिर वो कौन पावरफुल लोग हैं जिनके दबाव में न केवल एसआईटी, पुलिस और बाकी सभी अधिकारी हैं जो इस मामले में पूरी तरह से जांच नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स को धमकी देने वाले, दबाव देने वाले वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करें और धर्मस्थला का ये सच जो है वो किसी के सामने ना आ सके। आपको बता दें कि धर्मस्थला की कहानी जब सामने आई, ये सफाई कर्मचारी जब सामने आया और इसने जब चौंकाने वाले खुलासे हुए तो पूरा देश हैरान रह गया। आज धर्मस्थला की कहानी हर कोई जो है वो जानना चाहता है। इस मामले में एसआईटी की टीम गठित की गई है और
तमाम तरीकों से प्रयास किया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी ने जो कुछ भी कहा उसकी बातों में कितना सच है उसे जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ये सच्चाई सामने आई, सफाई कर्मचारी सामने आया, तो इस पर कई सारी रिपोर्ट सामने आई। मीडिया चैनलों ने इसे कवर करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान कोर्ट का आदेश आ गया कि मीडिया इससे कवर नहीं कर सकती, क्योंकि ये बेहद ही सेंसिटिव बातें हैं और बहुत पुराने सबूत हैं जो मिलना मुश्किल है। ऐसे में मीडिया पर कवरेज को लेकर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि एक हफ्ते बाद ही इस प्रतिबंध को हटा दिया गया और अब मीडिया चैनल इसको लेकर जो है वो कवरेज कर रहे हैं। अब मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार भी इसको लेकर जो है संज्ञान ले रहा है। वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, धर्मस्थला में जिनके अपने लोग गायब हुए हैं, उन्होंने मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटाया है और इसी को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार भी इसमें जो है हस्तक्षेप कर रहा है और गंभीरता से धर्मस्थला में होने वाली जांच में जो है कार्यवाही कर रहा है और गंभीरता से इस पर नज़र रख रहा है। अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है। सफाई कर्मचारी ने कई सारे खुलासे किए हैं जो हमने आपको बताया। धर्मस्थला का ये मामला काफ़ी बड़ा है। अगर ये बातें सच साबित होती हैं तो ज़रा सोचिए कि एक धार्मिक जगह जहाँ पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पर धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर इतने सारे लोगों के शवों को दफनाया गया, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता रहा, लेकिन आज तक किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगी। अगर ये सफाई कर्मचारी इतने सालों बाद लौटकर नहीं आता और ये खुलासा नहीं करता तो शायद आज भी धर्मस्थला में दफन हुए उन शवों के बारे में पता नहीं चलता। जिन्होंने अपनों को खोया वो सामने नहीं आते। कई सारे ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से धर्मस्थला से उनके अपने अचानक गायब हो गए। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन कभी उनके बारे में पता ही नहीं चला। अब इस सफाई कर्मचारी के बयानों के बाद इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और खुदाई की जा रही है। एसआईटी की टीम अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश करेगी। जो पहले फेज़ की खुदाई पूरी हो चुकी है उसमें क्या कुछ सामने आया है, उसके लिए ऑफिशियल एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जो कि एसआईटी की ओर से पेश की जाएगी। उसका हर किसी को इंतज़ार है। साथ ही उस नार्को टेस्ट का भी इंतज़ार है जिसमें कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से शवों को दफन होते हुए देखा है और जिन लोगों ने शवों को दफनाया है वो भी सामने आए हैं। जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो भी सामने आए हैं। धर्मस्थला की इस कहानी पर आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।